जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 की एसएसटी के 60 क्वेश्चन की हम लोग आंसर की देखेंगे। ये जो पेपर था, ये जे सीरीज का हमारा पेपर है, तो आप जे सीरीज वाले डायरेक्ट मिला सकते हैं। बाकी के लोग आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैच करती चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से अगर हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 31 से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर, तो देखिए 31 से हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सबसे उपयुक्त विकल्प है। सबसे राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको मैच करने हैं और मैच करने के बाद आपको यहाँ से राइट आंसर राइट आंसर बताना है। तो देखिए आग्नेय सेल मैच कर जाएगा आपसे द्रवित मैग्मा से। वहीं बात करें अवसादी सेल की, तो अवसादी सेल मैच करेंगे हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांत्रित सेल जो मैच करेगा आपका बचा हुआ ऑप्शन 1, तो यानी ए का सेकंड, तो यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमारा ये मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? किन सरदारों को वतन जागीर जो दिया था, ये जागीर दिया था इसने सिसोदिया राजपूतों को। किसको? सिसोदिया राजपूतों को दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है 32 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33 है कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। तो इनमें से कौन कौन से मुद्दे उठाए थे? तो देखिए, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, ये नहीं उठाया था। तो अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी सभी ठीक हो जाएंगे, यानी 1 2 3 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि अमेजन अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नरम जलवायु रहती है, राइट ऑप्शन। यहाँ लोग करते हैं धान कृषि करते हैं, राइट ऑप्शन। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, राइट ऑप्शन। बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो 33 ऑप्शन है, 34 क्वेश्चन जो है, 34 क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसका राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन, ये नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? अशोक के धम्म के विषय में सही है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखिए, इसने किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, राइट ऑप्शन। इसमें किसी बल कारण की आवश्यकता नहीं थी, राइट ऑप्शन। धम्म के विचार बुद्ध लोगों को प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे, ये भी राइट है। लोगों को धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो एबीसी इसका राइट है, एबीसी यानी कि ऑप्शन मेथड जो है, इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 देखते हैं, यहाँ पर 36 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी युग्म जो है ये सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु में होती है, राइट ऑप्शन है। चाय गर्म और जलवायु उच्च वर्षा में होती है, ये भी राइट ऑप्शन है, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन कि लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें कि देखिए, विजिबिलिटी सही है आप लोगों के लिए। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, राइट ऑप्शन। अधिक ऊंचाई होने का कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है, ये भी ऑप्शन सही है। हिमालय की वृष्टि छाया होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं तेज अनुभव करता है, ये भी राइट ऑप्शन है। तो एबीडी सही है, एबीडी सही है, एबीडी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनसे संगठनों को बालवाड़ी अनिवार्य किया गया है, महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 30 से अधिक है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर गिवन है आपका कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन क्षीणता को नियंत्रित करने का उपाय चयन कीजिए। तो देखिए ये मुझे विजिबल नहीं है यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये अति चराई नहीं होगा, वेद का फॉर्म हो जाएगा, बीज की फसल होगा ना, ये भी सही हो जाएगा। अति चराई जो है यानी ऑप्शन नंबर बी जहां है वो सभी रॉन्ग है, तो बी यहाँ ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ये होता है एलिमिनेट करके आंसर्स को करना, इसी तरीके से बताया था मैंने, ये एलिमिनेट करके करोगे तो आपकी गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग आ जाते हैं कि विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। तो विविधता में एकता जो मुहावरा दिया गया था पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो देखिए इसमें मुझे डाउट है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन ये मैं छोड़ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, बाकी 59 के मैं आंसर आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 को गलत बताने से बेटर है क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम लोग आ जाते हैं कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू हुई थी तो 1947-48 और 56 के बीच उन्हें प्रशासनिक इकाइयों में के रूप में मान्यता मिली थी। तो यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ से दिया गया है कि नीचे दिए गए ए तथा बी की नारायण गुरु के संदर्भ में यहाँ पर गिवन है 43 नारायण गुरु संदर्भ के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि देखिए उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, तो राइट ऑप्शन है ये भी। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के प्रेरित किया, ये भी राइट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है कि पृथ्वी की सेलें वे सेल हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लोग आ चुके हैं। 44 तो देखिए ये विश्व की नवीनतम सेलें मानी गई हैं, रॉन्ग ऑप्शन। हिमालय क्षेत्र में स्थित है, रॉन्ग ऑप्शन। पूर्वी यूरोप में स्थित है, रॉन्ग ऑप्शन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर राइट आंसर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, देखिए मेरे जो नोट्स जिन्होंने लिए थे सीटेट के नोट्स, क्योंकि मैंने नोट्स जो बनाए थे वो एनसीईआरटी से बनाए थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी के नोट्स थे, और मुझे पता है सीटेट में डायरेक्ट एनसीईआरटी पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी नोट से है कि केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया का संपादक कौन था। तो आप जानते हैं मैं कई बार बताया भी था, ये मैंने क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था कि इसके संपादक जो थे, इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं कि देखिए वायुमंडल की किस परत में वायु को बहुत पतली परत होती है, वायुमंडल में सबसे पतली परत किसकी होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं बहिमंडल जो है इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है। तो सबसे पतली परत जो है ये बहिमंडल है, यानी कि 46 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा। 47 की तरफ चलते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है पूछा गया है। तो इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, राइट ऑप्शन। गांव का कर वसूलने काम राजा अक्सर नहीं देते थे, राइट ऑप्शन। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, करते थे जबकि ये, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन हमसे यहाँ पर
पूछा गया है। तो 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन कि स्थल मंडल हो गया चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। अब इसके बाद जलमंडल, तो जलमंडल मैच करेगा 3 से, जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल, वायुमंडल वायु की पतली परत होती है। और जैव मंडल हो गया पादप एवं जीव जंतु। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ए का सेकंड मैच कर रहा है। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, अगला प्रश्न बनेगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मुगल राजस्व से पूछा गया क्वेश्चन, मुगल राजस्व से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका यहाँ पर मुगल राजस्व से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल को राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी उसे जागीर कहते थे, जी नहीं। इक्ता कहते थे, जी नहीं। जब्त कहते, जी नहीं। जब्त कहते थे, जब्त कहते थे। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ये अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, राइट ऑप्शन। निर्माण में बलुआ पत्थर, पत्थर के छोटे टुकड़ों का मिश्रण तेजी से प्रयोग होने लगा, ये भी राइट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों सही हैं। जब ए और बी दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 की तरफ चलते हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र में यदि कानून कानून दक्कन के पठार को पहचानता है तो किस रंग से दर्शाया गया है, किस रंग से दर्शाया गया था? भूरा, हरा, पीला, भूरा, हरा, पीला और नारंगी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। किस रंग से दर्शाया गया है? तो आप अच्छे से जानते हो इसे पीले रंग से दर्शाया गया। किससे? पीले रंग से दर्शाया गया है, ये आप अच्छे से जानते हो। ये ग्रीनविच का समय मानक आ गया कि एक आपका घंटे में 4 डिग्री का एंगल बनता है, एक घंटे में 4 डिग्री का एंगल बनता है। ये जिसको पता है, टाइम निकालना आता है, उसने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में नहीं आई होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन पर। 53 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन, यही है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा है, चलिए, हाँ ये 53 ही है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो हम लोग हिंदी में यहाँ से देख लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया कि निम्नलिखित संकल्पनों को संदर्भ में उदाहरणों में सम्मिलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा हिंदी में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, भेदभाव, भेदभाव मैच करेगा आपका महिला को रोजगार की अनुमति, चलिए यहां से मैच कर जाएगा कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परिवार शुरू कर वह गर्भवती है, 3 हो गया। बी, असमानता यानी समान कार्य के लिए अलग वेतन देना। सी मैच करेगा रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता मैच करेगा लड़कियों खाना भोजन पकाने में अच्छी हैं। और पूर्व धारणा ग्रामवासी अंधविश्वासी, तो यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड आपका 2 ऑप्शंस में है। तो यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, अभी तक दोनों सही है। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ के रिजेक्ट होता है, ये ऑप्शन थर्ड जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैथ का। 54 एसएसटी का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है। 54 पर आते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन, बेरगाजा, बेरगाजा मैच करेगा आपका भरूच से, त्रेडी मैच करेगा आपका शिल्पकारों से। तो यानी ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4, अभी तक ए का सेकंड, बी का 4 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एरोपाज ये क्या मोहर लगाने का चमकदार, तो ए का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 55 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। या दिए गए कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, तथा सही विकल्प का चयन करना है। 55, तो देखिए, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा से जल्दी उगता है।
अच्छा, ये है जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि पूर्व वाले जो होते हैं पूर्व वालों का समय आगे होता है और पश्चिम वालों का पीछे होता है, तो ये सही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम क्यों चक्कर लगाती है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर नहीं लगाती, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। इन्होंने घुमा दिया, यहाँ पर उल्टा दे दिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ए सही है। ए सही है तथा आर गलत है, इसका राइट आंसर बन गया ए सही है और आर हमारा यहाँ पर गलत है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ए तथा बी कथनों पर संरोचता के संदर्भ विचार कीजिए तथा उन पर चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, रॉन्ग ऑप्शन। उन्होंने दावा किया था उनका अधिकार सर्वोच्च है, ये भी मेरे नोट्स में है, तो नहीं आया है, तो ए रॉन्ग हो गया। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रेलवे को अधिग्रहण करने को अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी, तो ये सही है। ए गलत है, बी सही है, तो यानी कि ए गलत है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि कंपनी का दावा था कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, दिया दे दिया, जबकि उनका दावा था कि उनका जो था वो सर्वोच्च था, इसलिए ये क्या बन गया यहाँ पर, इसलिए ये बन गया यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन। 57 पर आ जाओ। 57 है आपका, 57 है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उच्च जन्म दर, जी हाँ। वृद्ध आयु में उच्च मृत्यु दर नहीं, तुलनात्मक रूप से आर्थिक युवा जनसंख्या, शिशुओं की मृत्यु दर संख्या, तो एबीडी यानी कि एसीडी यानी कि ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 58 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत की लड़कियों पर भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम कर सकें, राइट ऑप्शन। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी, राइट ऑप्शन। लोग अपने संबंधियों मित्रों को उनकी शिक्षा में तथ्य छुपाते थे, ये रॉन्ग है, तो ए बी सही है, ए बी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 59 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, राइट ऑप्शन, जो अपनी कक्षीय में 33.5 डिग्री कोण बनाती है, रॉन्ग हो गया। ये 33.5 नहीं बल्कि 23.5 डिग्री, 23 होल 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और यहां दे दिया इन्होंने 33.5, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी कि ए सही है। जब ए सही है, केवल ए ही सही है, बी सही, दोनों सही, दोनों, तो यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं कि इतिहास की गुड़लिप का अर्थ निकालने से पुनरावृत्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से उनके काम की प्रतीक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि जानवरों, पक्षियों और मछलियों को हड्डियां ढूंढना, ये इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 के लिए यहां पर बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के लिए मूलभूत तत्व हैं। मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए, मुकदमा जनता खुली अदालत में चलाया जाता है, राइट ऑप्शन। आरोप पत्र, अभियोजन पत्र पेश किए गए सभी साक्ष्यों पर आरोपी दी जाती है, राइट ऑप्शन। बचाव पक्ष के वकील को अभियोग की पक्ष की आय पेश किए गवाह करने का मौका नहीं दिया, तो रॉन्ग ऑप्शन। मौका दिया जाता है, यहाँ नहीं की गए, नहीं दे दिया कि मौका नहीं दिया जाता, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दी गई कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, ये भी राइट है, तो ए बी डी राइट है, ए बी डी राइट है, तो ए बी डी राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 62। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम लोग आ चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति शामिल है, परियोजना पद्धति शामिल है, कौन कौन शामिल है, गतिविधि शामिल है, जी हाँ। चर्चा शामिल है, जी हाँ। प्रयोग शामिल है, जी हाँ। वर्णन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में
भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो देखिए, उत्तर भारत में नहीं है, पश्चिम भारत में नहीं है, पूर्वी भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है। कहां पर? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण क्या है? कि लड़कियों को एक समूह द्वारा, ये नहीं, लड़कों के एक समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, राइट ऑप्शन। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता तैयारी करना, रॉन्ग ऑप्शन। लड़कों के समूह अतिथियों को जलपान की व्यवस्था करना, राइट ऑप्शन। तो बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन मेथड इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से 65 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 65 पर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या है? ये उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना, राइट ऑप्शन है। विद्यार्थियों को नियमित कार्य गतिविधि दर्शाना चाहिए, राइट ऑप्शन है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, ये रॉन्ग ऑप्शन है। विद्यार्थियों कार्यों में लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन। तो ए बी डी सही है, ए बी डी सही है, यानी कि ऑप्शन मेथड आपका राइट आंसर यहां से बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर हम लोग आ चुके हैं। कच्छ की दीवार पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का कर्तव्य लिखा गया। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है? कल्पना, याद करना, तर्क, अवलोकन के द्वारा सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बनेगा 4, राइट आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 67 के भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? कौन सा प्रासंगिक है? मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, रॉन्ग ऑप्शन। अशोक अभिलेख की लिपि, रॉन्ग ऑप्शन। एक विज्ञान कपड़ों को धोते हुए दर्शन, रॉन्ग ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर भारत लौटने के पश्चात होते हुए स्थान ढूंढने को अनुभव वृतांत, ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 67 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बन गया। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 भी मैचिंग का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है हमारा। 68 वाला जो है ये भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पर बड़ा प्रश्न है कि आकलन के संकेतक दे रखे हैं और योग्यता दे रखी है, ये आपको मिलानी है। 68 चर्चा का मतलब हो गया सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना। बी अवलोकन का मतलब होगा रिपोर्ट, वर्णन और चित्र पठन। सी नियामक सरोकार का 1 से मैच करेगा। और स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना। तो ए का 4 इसमें नहीं है। बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है। सी का 2 इसमें भी है, इसमें सी का मैच करेगा आपका 4 का, सॉरी सी का 1 है, तो यहाँ 2 है, तो ये भी रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर 68 का बन गया। अगला क्वेश्चन हमारा 69 पर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 69 देखेंगे हम लोग यहाँ पर हिंदी में। ये भी थोड़ा सा हमारा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया हमारा। देखिए कि निम्नलिखित कौन से प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्षों को आंकते हैं? तो देखिए, इसका ए सही है, बी सही है और डी सही है, ये नहीं है ये। तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। 70 पर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। इसका राइट आंसर बनेगा कि एक लड़की घर का काम भी करती है, बाहर भी काम करती है, तो इसको दोहरा बोझ कहा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट में मेरे में क्वेश्चन था। प्रैक्टिस सेट से हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया, हूबहू क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, 71 की तरफ आ जाते हैं कि निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का समझ समाधान के अर्जित किया जा सकता है, तो 71 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बनेगा विषय ज्ञान नहीं, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन कि संविधान के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। यह डैश के निर्धारित करता है? पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोग और सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देशों की सरकार के बीच संबंध, लोग और कंपनियों के बीच संबंध। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 लोगों और सरकार के बीच में संबंध, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73
73 है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता, सही विकल्प का चयन करें। तो अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण का सम्मिलित करना, तो यही ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यहां से हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आलोचनात्मक चिंतन और कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान जो करता है, क्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहां से बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है जबकि छोटे छोटे समूह में कार्य करने का छात्रों को अलग मूल्यांकन करना हो। तो रूबिक सही है इसका और पोर्टफोलियो सही है, यानी ए और डी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 जो है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 76 ये है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता को कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है जेनेरिक दवाइयां। क्या कहलाती हैं? जेनेरिक दवाइयां। इसका राइट आंसर 77 कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर लिखे जाते हैं। सभी बच्चों के नियमों को पालन सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्रों को संदर्भ तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो आशियागढ़ जी नहीं, प्रजातांत्रिक सही है, बाजार और विविधता भी गलत हो गई इसके। 78 नंबर का क्वेश्चन, 78 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, भूमिहीन जो है 78 नंबर का क्वेश्चन, उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाते हैं। जो लोग भूमि होने हैं उनकी मुख्य स्रोत क्या कहलाते हैं? कृषि कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए? 78 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर सीमांत किसान जी नहीं, प्रवासी मजदूर जी हाँ, कृषि मजदूर जी नहीं, छोटे किसान जी हाँ। तो बी और सी, सॉरी छोटे किसान नहीं, ये कृषि मजदूर कहलाएंगे जी हाँ, छोटे किसान नहीं कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1 बी और सी बन जाएगा। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर ये कहलाते हैं। 79 नंबर का प्रश्न, 79 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 79 कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोक समान और स्वतंत्र हैं जी सही है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 में, 79 में चल रहे हैं हम लोग, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, राइट ऑप्शन। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते, राइट ऑप्शन। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ गए। 80 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है कि अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है कि नैतिक मूल्यों को पढ़ाया भी जा सकता है, राइट ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान वह विषय जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, राइट ऑप्शन। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आ चुके हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन कि आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो खोजबीन जी नहीं, परियोजना प्रोजेक्ट थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर, समस्या समाधान जी नहीं, सर्वेक्षण। क्या किया जाएंगे? सर्वे किया जाएगा। तो सर्वे के अकॉर्डिंग इसका आंसर 81 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 82 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है, क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। कि सामयिक घटना और प्रचलित पर्वतों का समाकलन करने के लिए, राइट ऑप्शन। पाठचर्या मूल्यांकन केवल केवल विषय केंद्रित हो नहीं, केवल शिक्षकों को जी नहीं, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के, तो ये भी राइट है। तो ए और डी, ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। 83 से आ जाइए।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व विचार लिए गए थे, ये कहां से लिए गए थे? अमेरिकी क्रांति से? जी नहीं। रूसी क्रांति से? जी नहीं। मैग्ना कार्टा से? जी नहीं। फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। 84 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण कौन सा तरीका उचित होगा? आगे पीछे कम करने को बैठ के रॉन्ग ऑप्शन। विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में आए अंक को घटते क्रम, रॉन्ग ऑप्शन। विषय यादृच्छिक समूह में किसी खेल पर आधारित हो, राइट ऑप्शन। यानी 84 का ऑप्शन नंबर 3, 84 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर यहां पर हमारा बन जाएगा। अगला है 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अभिकथन और निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन। 85 नंबर का क्वेश्चन जो है अभिकथन और निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग सरकार से निपटने हेतु स्वयं की विशिष्ट विधियों विकसित की हैं, तो बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न अदृश्य सामाजिक विज्ञान लोकप्रिय भावनाओं के दबाव में तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, ये सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नैदानिक मूल्यांकन के बारे में बात की गई है। कोई भी क्वेश्चन हो, नैदानिक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन हर एक पेडागोजी में, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा ही पूछा आपका जाता है। तो देखिए, नैदानिक मूल्यांकन का प्रायोजन उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, जी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन। विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, रॉन्ग ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 86 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर तो बिल्कुल पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ये हो जाएगा सही आपका। विद्यार्थियों की श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जी नहीं। विद्यार्थियों को आंकना, ये नहीं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। वर्गीकृत करना, देखिए सी रॉन्ग हो गया, तो सी वाला जहां जहां हो सी वाला काट दो, जहां जहां सी वाला हो सी वाला काट दो आप लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 बचता है, ये थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाओ आप लोग 87 नंबर वाले क्वेश्चन पर। आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर करते चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो 87 नंबर के हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 87 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं राज्यों को नौकरी देना, तो ये भी तो सही है, नहीं पूछा गया है। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, राइट ऑप्शन। राजनेता के सहयोग नौकरी देना, राइट ऑप्शन। समान अवसर सुनिश्चित करने, किसी एक साथ विशिष्ट व्यवहार अपनाना, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं है। तो राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है ये नहीं, उल्लंघन नहीं है पूछा गया था। तो समान अवसर सुनिश्चित करने के किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। तो यही रॉन्ग ऑप्शन है, यही राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 वीडियो को शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी लोग चैनल पर नए हैं। हम लोग अब रीट और यूपी टेट की तैयारी आज से ही स्टार्ट अपनी करने वाले हैं। तो 88 नंबर का क्वेश्चन, 88 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए जो राइट आंसर बनेगा 88 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ चुके हैं। देखिए, आप जो लोग यूपी टेट और रीट की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी लगातार क्लासेस अब आपको रीट और यूपी टेट के लिए, टीएसएसबी के लिए लगातार यहाँ से मिलती रहेंगी। 89 नंबर का क्वेश्चन कि कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए और बी पर यहां पर क्या करना है, विचार कीजिए कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। कि प्राकृतिक नेचुरल साइंस जो होता है सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसे हम नहीं कह सकते। किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से श्रेष्ठ नहीं बता सकते, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषण कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विषय में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये ऑप्शन राइट है। तो यानी कि ए रॉन्ग हो गया, बी राइट। ए रॉन्ग,
ए रॉन्ग बी राइट, ए रॉन्ग बी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर बन गया। अब आ जाओ आप लोग, अब आ जाओ यहाँ से आप लोग लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 जो है ये इसका यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर ये भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन, राइट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों सही है, दोनों सही है। आर सही है व्याख्या नहीं करता, रॉन्ग ऑप्शन सही है, रॉन्ग ऑप्शन दोनों सही है, दोनों गलत, रॉन्ग ऑप्शन दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से ये आपकी सीटेट की एसएसटी सब्जेक्ट की आपकी आंसर की थी। लगभग लगभग मैं सभी सब्जेक्ट की पेपर 1 और पेपर 2 के आंसर की डाल चुका हूं। आप 1 बाई 1 चैनल पर जाकर सभी आंसर की को देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आंसर की पहुंच सके। और जो लोग यूपी टेट, रीट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, टीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जॉब पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।